अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज़। वेलकम बैक गाइस हमारी नोट-रेड की सीरीज़ के अंदर, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरह से आप पूरा HTTP सर्वर का जो काम है, सारी करंट ऑपरेशन, सारी चारों API जो हैं HTTP की, वो आप जो है नोट-रेड के ऊपर बना सकते हैं और उसको किस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको इसी तरह से मिलती रहे। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो आगे का है कि HTTP हमने पढ़ लिया। अब हम जो है, मैंने कहा था कि आपको मैं जो है MQTT का भी जो है आपको इसमें दिखाऊंगा कि किस तरह से आप MQTT वाला काम जो मैंने सर्वर साइड पे आपको करके दिखाया था Node.js के अंदर, कि किस तरह से जो है MQTT कह रहे हैं कि ब्रोकर से हमने अपनी बैकएंड की एप्लीकेशन को कनेक्ट करवाया और उसके बाद जो सारा लाइव डेटा जो मेरी डिवाइस इवेंट पब्लिश कर रही होती थी, मेरे सारे सेंसर्स का डेटा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी का डेटा और कंट्रोलिंग कमांड लाइट वगैरह कंट्रोल करके, वो सारी चीज़ें जो मैंने बैकएंड में की थी MQTT को हैंडलिंग करने के लिए बैकएंड में, वो सारा काम आज हम जो है नोट-रेड के ऊपर देखेंगे। तो चलें चलते हैं। सबसे पहले हम अपने डेमो की तरफ, मैं आपको पहले डेमो दिखा देता हूँ कि हम जो है क्या काम करने वाले हैं आज। आउटपुट हमारा एट द एंड क्या आएगा हमारे MQTT का, और उसके बाद फिर मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आप जो है MQTT को यूज़ कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं अपने डेमो की तरफ। सबसे पहले तो ये मेरी जो है आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन, इस पर मेरी सीरियल चल रहा है मेरी डिवाइस का, जिसमें जो है हर 30 सेकंड में मेरी डिवाइस जो है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की रीडिंग जो है वो सेंड कर रही है मेरे MQTT ब्रोकर के ऊपर। MQTT ब्रोकर वही हमने यूज़ किया जो कि हमने पहले भी यूज़ किया था, HiveMQ का प्राइवेट MQTT ब्रोकर, जिस पे मैंने अपना सेटअप किया था अपने अकाउंट के ऊपर प्राइवेट क्लस्टर, जो आप खुद भी सेटअप कर सकते हैं। इस पर भी मैंने जो है काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई है, जो है आप इसको लाजमी फॉलो करें ताकि जो है आपको समझ आ सके कि भाई MQTT जो है HiveMQ प्राइवेट क्लस्टर किस तरह सेटअप होता है और किस तरह से आप डिवाइस में जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो ये काम मैंने ऑलरेडी इसमें किया हुआ है, आपको दिख रहा है सीरियल पे डेटा मेरा पब्लिश हो रहा है टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का। तो चलते हैं हमारे डेमो की तरफ। हमारे डेमो में मैंने ऑलरेडी कुछ फ्लो बना के रखा हुआ है। इसमें जो है दो कह लें कि नोड्स यूज़ हो रही हैं MQTT की। एक MQTT सब्सक्राइब के लिए होता है, एक MQTT पब्लिश के लिए होता है। तो जो पहली वाली नोड है मेरी, मैं पहले आपको डेमो दे देता हूँ। डेमो इस तरह से कि मेरी जो पहली नोड है वो सब्सक्राइब की हुई है, तो जो भी डेटा मेरे पास आ रहा हो, लाइव डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा हो, मैं अगर सीरियल छोटी करूँ डिवाइस की, तो जो भी डेटा मेरे पास यहाँ पे पब्लिश हो रहा है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे कंसोल के ऊपर, डिबग के ऊपर, नोट-रेड के। तो जैसे यहाँ पे डेटा पब्लिश होगा, मेरे पे यहाँ पे डेटा जो है फ़ौरन अपडेट हो जाएगा टाइम के साथ ही। देखें तो इस तरह से जो है ये मैंने सब्सक्राइब वाली नोड यूज़ की हुई। अच्छा, सब्सक्राइब और पब्लिश दोनों नोड यूज़ हो रही है। दूसरी नोड जो है वो किस तरह से है कि ये डेटा को पब्लिश, मतलब जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरी डिवाइस के जो भी डेटा सेंड हो रहा है सेंसर डेटा के इवेंट के ऊपर, वो यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ फंक्शन में, उसमें डेटा पेंड होके फिर ये पब्लिश कर दे रहा है किसके लिए, जो कि मेरी यहाँ पे वेब एप्लीकेशन चल रही है। इसके लिए मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ और ये मेरी वेब एप्लीकेशन कह लेंगे, वेब सॉकेट के ऊपर ये मेरी वेब एप्लीकेशन बनी हुई है। वेब क्लाइंट है जो कि इसका अपना HiveMQ का अपना बना हुआ है, और मैंने सेंसर्स इवेंट्स के ऊपर मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है। मैं जो यहाँ से डेटा पब्लिश कर रहा हूँ वो मैं सेंसर इवेंट्स के टॉपिक के ऊपर पब्लिश कर रहा हूँ, जो कि मेरे पे यहाँ पे लाइव डेटा मुझे मिल रहा है। जैसे ही मेरी डिवाइस का डेटा यहाँ पे आएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास डेटा फ़ौरन अपडेट हो जाएगा टाइम के साथ। जैसे ही डेटा यहाँ पब्लिश हुआ, यहाँ पे मेरे पास रिसीव हो गया। क्यों? इस तरह से कि यहाँ पे सब्सक्राइब है, यहाँ पे फिर डेटा पेंड, डेट टाइम अपेंड हुआ, फिर इसने इसको आगे पब्लिश कर दिया। अच्छा, इसी तरह से अगर मुझे एग्जाम्पल के तौर पे लाइट को कंट्रोल करना है तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैंने क्या किया है कि उसके लिए मैंने जो है एक HTTP की पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट की हुई है, जो कि फंक्शन में लेके और उसको फिर जो है एक टॉपिक के ऊपर पब्लिश कर दी थी, जो मैंने अपनी डिवाइस के अंदर सब्सक्राइब किया हुआ है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने ये मेरा कह लें पैकेट है डिवाइस के ऊपर, डिवाइस ID, इसकी टाइप लाइट, उसकी वैल्यू 0 या 1, मैं यहाँ पे 1 करता हूँ। और ये मेरा जो है ना, मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट का कंट्रोल करके पाथ बनाया हुआ, ये मेरा नोट-रेड का URL है, उसकी पोर्ट नंबर है। इसको जैसे ही मैं सेंड करूँगा यहाँ पे मेरे पास लाइट भी ऑन हो जाएगी। मैं आपको दिखाता चलूँ, ये मेरा हार्डवेयर है,
जिस पे मैंने एक एलईडी और एक टेम्परेचर सेंसर कनेक्ट किया हुआ है। और मैं जैसे इसको कमांड भेजूँगा सेंड की, ये सेंड की कमांड मेरे पास यहाँ पे HTTP पे आई, HTTP में फंक्शन में हैंडलिंग होके इस पर रिस्पॉन्स भी रिटर्न कर दिया और यहाँ पे डेटा पब्लिश भी कर दिया। और ये जो पब्लिश डेटा कर रहा है ये कहाँ कर रहा है, ये मेरी डिवाइस के ऊपर पब्लिश कर रहा है, जो कि मेरे पास डिवाइस ने मेरी सब्सक्राइब किया हुआ है। और फिर डेटा जैसे ही डिवाइस के पास आता है उसको जो है वो एक्नॉलेज करके लाइट ऑन करता है, उसके अलावा फिर वो डेटा को पब्लिश भी कर देता है। तो मेरे पे यहाँ पे डिवाइस पे डेटा भी आ जाता है, देखें लाइट का भी जो है इवेंट मेरे पे यहाँ पे आ जाता है इस तरह से। और यहाँ पे मेरे वेब क्लाइंट में भी लाइट का इवेंट आ गया होगा इस तरह से। तो ये कह लें कि हमारा टोटल काम है कि इसमें मैंने पब्लिश और सब्सक्राइब वाला काम दोनों करवाया हुआ है। ये पूरा काम मैंने जो है अपने Node.js की बैकएंड की प्रोग्रामिंग में मैंने पूरा करके दिखाया था, लेकिन आज मैंने जो है आपको डेमो इसके अंदर Node.js के अंदर आपको पूरा बना के दिखाया है। तो अब हम चलते हैं इसके फ़्लो की तरफ कि किस तरह से इसको ये फ़्लो पूरा बनाते हैं। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने HTTP वाले सारे फ्लोज बनाए थे, तो वो मैंने इस तरह से बना के आपको दिखाए थे। इसी को हम कंटिन्यू करते हैं नीचे की तरफ। मैं इधर यहाँ पे नए जो है फ़्लो बनाना शुरू करता हूँ, सही है। यहाँ से मैं अपने नए फ़्लो, अच्छा इसमें हमारे पास जो है MQTT से रिलेटेड दो नोड्स हैं, MQTT इन के नाम से और MQTT आउट के नाम से। MQTT इन जो है बेसिकली वो सब्सक्राइब का काम करता है। इसका मतलब है कि आप MQTT की क्रेडेंशियल डाल के इसमें टॉपिक जो आप देंगे उस पर ही सब्सक्राइब कर लेगा, और जैसे ही उस टॉपिक के ऊपर डेटा सेंड होने लगेगा डिवाइस साइड से, तो वो इस पर आने लगेगा। आप उसको कंसोल भी कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं। जो MQTT आउट वाली नोड है वो क्या काम करती है कि वो पब्लिश कर रही होती है इवेंट को, जो भी टॉपिक आप इसमें देंगे और जो भी इसमें पैकेट आप पास करेंगे message.payload के अंदर, वो टॉपिक वो पैकेट जो है आगे पब्लिश कर देगा। किस तरह से, पहले सब्सक्राइब वाला काम देख लेते हैं। सब्सक्राइब के लिए मैंने MQTT की नोड ली है। अच्छा, आपने सबसे पहले क्या करना है, मैं इसको भी पहले रिमूव करता हूँ। MQTT नोड में आपने डबल क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कॉन्फ़िगर करनी है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे सर्वर सेलेक्ट करना है। फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे ज़ाहिर है आपके पास यहाँ पे इस तरह से खाली आ रहा होगा। मैंने नाम दे दिया कि भाई HiveMQ प्राइवेट MQTT क्लस्टर, और मैंने अपना जो है सर्वर का URL पोर्ट नंबर दे दिए। अच्छा, इस पर मैं जो है यूज़ TLS करूँगा क्योंकि सिक्योर पोर्ट है। आपने भी अगर आप HiveMQ प्राइवेट क्लस्टर कर रहे हैं तो यूज़ TLS करेंगे, और अगर आप पब्लिक ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं HiveMQ का, जिस पे मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई है, तो उसमें फिर ये यूज़ TLS वाला ऑप्शन हट जाएगा, उसकी पोर्ट 1883 यूज़ हो जाएगी। और यहाँ पे सिक्योरिटी में मेरे पास जो यूज़र नेम पासवर्ड मैंने यहाँ पे इसके लिए क्रिएट किया हुआ है, अपने HiveMQ के लिए जो मैंने यूज़र नेम पासवर्ड इसके क्रिएट किया हुआ है, वो मैंने यहाँ पे अपने यहाँ इस क्लाइंट में भी ऐड किया हुआ है, और यहाँ पे भी मैंने जो है वो डाल दिया उसको MQTT के क्लाइंट को कनेक्ट करने के लिए। तो आपका जो भी यूज़र नेम पासवर्ड आप उसको यूज़ करके इसमें सिक्योरिटी में आप इस तरह से यूज़र नेम पासवर्ड अगर कोई है तो उसमें डाल सकते हैं। HiveMQ के जो पब्लिक ब्रोकर है उसमें यूज़र नेम पासवर्ड नहीं ज़रूरत पड़ती, तो आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। HiveMQ अगर पब्लिक ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप प्राइवेट ब्रोकर को यूज़ करें जिसमें यूज़र नेम पासवर्ड रिक्वायर्ड है, तो उसमें आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा। इस तरह से आपका कनेक्शन की सेटिंग्स हो जाएंगी। और फिर इसको जो है सेव कर दें। यहाँ पे मेरे पास ये लिस्ट आ गई, नाम मैंने क्योंकि रखा था मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे टॉपिक में मैंने रख दिया कि भाई सब्सक्राइब टू सिंगल टॉपिक, और टॉपिक मुझे बताना है, अब वो टॉपिक मुझे बताना है जिससे मैं डेटा जो है अपनी डिवाइस साइड से भेज रहा हूँ। मेरे जो डिवाइस साइड से डेटा सेंड हो रहा है वो कौन सा टॉपिक है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे डेटा जो भेज रहा है पब्लिश टॉपिक सेंसर डेटा, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरा टॉपिक है जिसपे मेरा मेरी डिवाइस जो है IoT की डिवाइस जो है वो डेटा पब्लिश कर रही है, और इसी पे जो है मुझे अपने MQTT क्लाइंट को सब्सक्राइब करना है। इसको मैंने ये कर दिया। मैंने यहाँ पे इसका नाम मैं दे देता हूँ सब्सक्राइब, डन कर दिया मैंने, इसको सेव कर दिया। अच्छा, अब जैसे ही मैं इसको डिप्लॉय करूँगा ये फ़ौरन जो है मेरा MQTT का क्लाइंट कनेक्ट हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से MQTT क्लाइंट कनेक्ट आना चाहिए। अगर तो नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि कोई ना कोई गलती है कि आपके MQTT कनेक्शन में, तो वो आप उसको वेरीफाई करें सारी चीज़ें, जिससे जो है फिर आपका भी MQTT क्लाइंट कनेक्ट हो जाए। अच्छा, मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं पिछले वाली जो नोड्स हैं वो सारी डिसेबल कर दूँ पहले। अच्छा, मैंने जो है डेमो वाली सारी डिसेबल कर दी है ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट ना करे। अच्छा, ये मेरा सब्सक्राइब वाला हो गया। सबसे पहले मैं जो है पेलोड डिबग कनेक्ट करता हूँ और देख लेता हूँ कि भाई वाकई मेरा डेटा रिसीव होना शुरू हो गया इस पर, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। डिप्लॉय करता हूँ उसको। अब जो भी डेटा पे यहाँ से पब्लिश होगा
डिवाइस साइड से वो मेरे पास यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने टॉपिक को सब्सक्राइब कर लिया है टेम्परेचर और उसके, और यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिया। देखें जैसे ही यहाँ पे डेटा पब्लिश हुआ सेंसर डेटा के ऊपर, इसने सब्सक्राइब किया था और डेटा इसने रिसीव किया और उसको मैसेज डॉट पेलोड को इसने आगे प्रिंट कर दिया डीबग के अंदर। जैसे काम मैंने जो है यहाँ पे किया हुआ था, आपको मैंने जो डेमो में दिखाया। अब क्या है, इसके आगे मैंने एक फंक्शन लगाया हुआ है। फंक्शन मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें जो है डेट टाइम वगैरह अपेंड करनी है, तो इसलिए मुझे फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा ताकि मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ इवेंट को, ताकि अगर मुझे ये डिवाइस का जो डेटा है वो लेके अगर मुझे किसी अपनी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन के लिए मुझे आगे सेंड करना है, तो ज़ाहिर है उसमें मुझे जो बैकएंड में डेट टाइम ऐड करनी पड़ेगी। जैसे मैंने नोट.जेएस में भी डेट टाइम ऐड किया था, इसी तरह से मैं इसमें भी जो है डेट टाइम ऐड करूँगा। वो सारा काम जो है मैं फंक्शन के अंदर मैं लिखूँगा। किस तरह से देख लेते हैं। ये मेरा फंक्शन आ गया। ये मेरा कह लें कि एक फंक्शन बनाया मैंने, जिसपे मैं जो है GMT+5 करूँगा। जो भी मेरा डेट टाइम आएगा उसमें मैं +5 आवर्स कर दूंगा। किस तरह से, मैंने पहले क्या करा कि टेम्प के वेरिएबल के अंदर मैंने जो वहाँ से डेटा आ रहा था मैसेज डॉट पेलोड, जो कि रॉ डेटा था जो सब्सक्राइब होकर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ये डेटा मैंने इस पर पहले टेम्प के वेरिएबल में लिया। फिर मैंने एक डेट टाइम मैंने नाउ किया, जो कि मेरा जो भी रियल टाइम चल रहा होगा वो मेरा डेट टाइम यहाँ पे आ गया। और फिर मैंने उस डेट टाइम को जो है उसमें GMT+5 किया, तो यहाँ पे मेरे पास डेट टाइम मेरा बिल्कुल करंट टाइम जोन के हिसाब से आ गया। और फिर मैंने क्या करा कि इसी टाइम के अंदर, इस टाइम के ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने डेट टाइम का एक पैरामीटर ऐड किया और उसके अंदर उसकी वैल्यू क्या पास कर दी, जो कि डेट टाइम आया था मेरा डेट टाइम .to ISO स्ट्रिंग, ताकि मेरे पास जो डेट टाइम हो डेट टाइम की फील्ड के अंदर वो ISO फॉर्मेट में आ जाए। और फिर मैंने मैसेज डॉट पेलोड, क्योंकि हमें रिटर्न करना होता है आगे कोई भी काम अगर हमें फॉरवर्ड कराना रिस्पॉन्स देना, तो मुझे मैसेज डॉट पेलोड के अंदर मुझे वो भेजना पड़ेगा। तो मैंने पूरा टाइम का जो वेरिएबल था, जो कि मेरा एक ऑब्जेक्ट बन चुका था पूरा, वो ऑब्जेक्ट मैंने मैसेज डॉट पेलोड के अंदर सेव करके उसको रिटर्न करा दिया। इस तरह से मैंने इसको सेव डन करता हूँ मैं। और इसके आगे भी मैं एक डिबग लगा देता हूँ, ताकि जो है मुझे डिबग में स्टेप बाय स्टेप दिख जाएगा कि हाँ भाई ये जो है मेरे पास यहाँ पे। अच्छा, इस वाले डिबग को मैं, पहले वाले डिबग को मैं रहने देता हूँ, इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ। अब मेरे पास जो भी डेटा आएगा 2 दफ़ा प्रिंट होगा। एक तो ये है कि मेरा जो डेटा यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा था, ठीक है, देखें डिबग 6 जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ये रो डेटा है। फिर उसके बाद इसने जब इसको अपेंड किया, इसमें मैंने डेट टाइम ऐड किया, तो यहाँ पे डेट टाइम के साथ आ गया। देखें डेट टाइम की फील्ड आ गई और यहाँ पे ISO फॉर्मेट में मेरे करंट टाइम जो भी मेरा चल रहा है अभी बिल्कुल जिस पे डेटा आया वो यहाँ पे आ गया। इसी तरह से ह्यूमिडिटी का भी डेटा जो है मेरे पास यहाँ पे आया रॉ डेटा, और फिर इसने उसको प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है मैं MQTT आउट की भी कह लें कि नोड यूज़ कर लेता हूँ। MQTT आउट की नोड मैंने बताया कि ये पब्लिश करने के लिए होती है। MQTT इन की नोड है वो सब्सक्राइब के लिए है। MQTT आउट जो है वो पब्लिश के लिए होती है। पब्लिश मैं इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे अगर मुझे एप्लीकेशन क्लाइंट के लिए, मतलब जो मेरी फ्रंट एंड की कोई भी क्लाइंट है, जो एप्लीकेशन है जिस पे मुझे डेटा भेजना है, तो मैं कोई वेब सॉकेट या सॉकेट IO का प्रोटोकॉल को अगर मैं नहीं चाहता यूज़ करना, तो मैं MQTT के ऊपर ही उसको रिटर्न कर दूं। और जो मेरी फ्रंट एंड वाली साइड है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, अगर मेरी फ्रंट एंड की जो एप्लीकेशन मेरी बनी हुई है उस पर मैं MQTT को यूज़ करते हुए लाइव डेटा रिसीव भी कर लूँ। किस तरह से मैंने इसको ये कनेक्ट किया, अगेन मैं इसमें आता हूँ। उसमें मैंने सर्वर, क्योंकि एक दफ़ा मैंने ऐड कर दिया था एक नोड में, तो वो यहाँ पे आ गया मेरे पास नाम, मैंने जस्ट सिंपल सेलेक्ट किया, वही सारी चीज़ें यूज़ हो जाएंगी। और यहाँ पे मुझे टॉपिक ऐड करना है, टॉपिक मुझे वो ऐड करना है जिस पे मैं जो है डेटा सेंड करूँगा। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि मैंने जो वेब क्लाइंट है इनका अपना HiveMQ का वो किसके ऊपर सब्सक्राइब किया हुआ, सेंसर इवेंट्स के ऊपर इसने सब्सक्राइब किया हुआ, तो मैं सेंसर इवेंट्स के ऊपर ही डेटा को आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। सिंपल टॉपिक डालना है और यहाँ पे सर्वर सेलेक्ट करना है। बाकी जो मैसेज डॉट पेलोड की फील्ड होगी, वो जो डेटा होगा मैसेज डॉट पेलोड के अंदर, वो आगे फॉरवर्ड होके पब्लिश हो जाएगा। मैं डन करता हूँ उसको और मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ। यहाँ पे डिप्लॉय हो गया सक्सेसफुली। मेरा ये वाली नोट भी जो है सब्सक्राइब वाली भी कनेक्ट हो गई है। और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ पब्लिश की नोट भी मेरी कनेक्ट हो गई। ये देख सकते हैं मेरे दोनों MQTT क्लाइंट कनेक्ट हो गए। इसका मतलब है कि मेरे MQTT क्रेडेंशियल बिल्कुल ओके है। और यहाँ पे मेरे पास जो है कह लेंगे पब्लिश मेरे पास सब्सक्राइब और पब्लिश वाला दोनों काम मैंने कर लिया है। और जैसे अब कोई डेटा आएगा यहाँ पे, और मेरे पास वो यहाँ पे भी आना शुरू हो जाएगा। नीचे देखें तो अगर ये देखें इस तरह से मेरे पास यहाँ पे भी डेटा रिसीव होना शुरू हो गया। ये समझ लें एक तरीके से मैंने जो है ये एक एज अ फ्रंट एंड की एप्लीकेशन के तौर पे इसको यूज़ किया हुआ है। देख सकते हैं आप जो है आपके पास इस तरह से डेटा आ रहा है। तो ये तो हो गया मेरे अगर मेरी कोई डिवाइस सिंपल मॉनिटरिंग हो रही है, कोई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी या कोई इस तरह का पैरामीटर मॉनिटर हो रहा है,
तो आप किस तरह का फ्लो बना सकते हो, ये मैंने आपको पूरा बना के दिखा दिया कि आपने सब्सक्राइब करना है, फंक्शन में उसको मॉडिफिकेशन करनी है पैकेट की, और फिर उसको आगे पब्लिश कर देना अपनी ही फ्रंट एंड की एप्लीकेशन के लिए। अब मुझे अगर मुझे कंट्रोलिंग करनी है मेरी डिवाइस ने भी, क्योंकि ज़ाहिर है एक टॉपिक के ऊपर सब्सक्राइब किया हुआ है, तो अगर मुझे उस टॉपिक के ऊपर डेटा को पब्लिश करना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी दूसरे प्रोटोकॉल को यूज़ नहीं करूँगा, मैं HTTP प्लस MQTT को यूज़ करूँगा। HTTP में मैं पोस्ट रिक्वेस्ट बनाऊँगा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल देखी है। पोस्ट रिक्वेस्ट के ऊपर ही जो है मैं उसको उस पोस्ट रिक्वेस्ट पे जो है मेरे पास डेटा आएगा पूरा बॉडी, उस बॉडी को मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा सिंपल MQTT में। किस तरह से देख लेते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट जो है मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई थी, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये मेरे यहाँ पे नोड आ गई, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, मैं इसका सिंपल URL इसको URL चेंज कर देता हूँ, मैं कंट्रोल करता हूँ क्योंकि मैंने कंट्रोल के ऊपर पैकेट में सेंड करूँगा, ये मैंने मॉडिफिकेशन कर दी। अच्छा, फंक्शन के अंदर क्या मॉडिफिकेशन करनी है, फंक्शन में जो है मुझे सिंपल क्या करना है कि भाई मैसेज डॉट बॉडी आपके पूरा एज इट इज़ रिटर्न हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना, बस मैसेज डॉट पेलोड इक्वल टू मैसेज डॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, मतलब जो मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी उसके अंदर जो भी बॉडी होगी वो मेरा पूरा पेलोड बन के चला जाएगा। डन करते हैं इसको, और यहाँ पे मेरे पास डिबग है, जो रिक्वेस्ट आएगी वो डिबग हो जाएगी, और इसके अलावा ये यहाँ पे रिस्पॉन्स भी दे देगा, और उसके साथ साथ MQTT आउट भी कर देगा। किस तरह से, अब जो भी डेटा यहाँ पे रिटर्न होगा वो यहाँ पे मेरे पास जो है इस पर आउट कर देगा। सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, मुझे आउट किस पे करना है, अब जिस पे मेरी डिवाइस ने जो है सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरी डिवाइस ने जो सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरी डिवाइस ने कमांड रिक्वेस्ट के ऊपर सब्सक्राइब किया हुआ है, तो इस टॉपिक के ऊपर मैं कह लेंगे जो भी मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट में बॉडी आएगी उसको लेके मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, पब्लिश कर दूंगा नोट के ऊपर ही, इवेंट कमांड रिक्वेस्ट के टॉपिक के ऊपर। इस तरह से डन करता हूँ मैं इसको, और इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ। सही, मैं क्लियर करता हूँ। अच्छा, ये देखें, अब मेरे पास जो है यहाँ पे ये भी डिप्लॉय हो गया, ये सक्सेसफुल कनेक्ट हो गया। इसका मतलब है कि मेरे पास MQTT यहाँ पे कनेक्ट है इस वाली नोड पे भी। और अब जो है मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि भाई यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे मेरी अभी लाइट ऑन है, क्योंकि मेरी डिवाइस के ऊपर, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने आपको डेमो में दिखाया कि लाइट को किस तरह से मैंने ऑन किया है। इसको मैं ऑफ का पैकेट यहाँ पे मैं 0 करता हूँ, ये मेरा टॉपिक है, ये मेरा जो है URL आ गया पूरी HTTP, इसको मैं सेंड करता हूँ। तो अभी ये HTTP से रिक्वेस्ट आई, मेरे पास HTTP की रिक्वेस्ट आई यहाँ पे, इस तरह से ये HTTP पे पैकेट आया, और ये पैकेट मेरा कन्वर्ट हो गया, फिर मेरा ये MQTT के ऊपर चला गया, जो कि पास होके रिस्पांस में भी मुझे यहाँ पे मिल गया। देखिए, रिस्पांस में मुझे वही पैकेट पूरा मिल गया 201 के साथ, क्योंकि मैंने रिस्पांस 201 रिटर्न करा, वो पब्लिश कर दिया, जो कि मेरी डिवाइस ने टॉपिक सब्सक्राइब किया हुआ था कमांड रिक्वेस्ट का। तो वो टॉपिक उसको डेटा यहाँ पे रिसीव हुआ। किस तरह से देख लेते हैं दोबारा, मैं जो है दोबारा इसको ऑटो स्क्रॉल ऑन करता हूँ, और यहाँ पे मैं वैल्यू 1 करता हूँ, और यहाँ मैं सेंड की, ये देखें यहाँ पे मेरे पास जो है मेरे पास इवेंट रिसीव हुआ, मैसेज रिसीव, कमांड रिक्वेस्ट हमारा टॉपिक हो गया, और कमांड जो है मेरी क्या थी, वो ये मेरा पूरा पैकेट जो मैंने यहाँ से पोस्ट किया था उसने हैंडलिंग करके फिर लाइट को ऑन कर दिया, और फिर उस डेटा को इसने पब्लिश कर दिया। और पब्लिश के बाद वही हुआ कि जैसे वो पब्लिश हो रहा था, सब्सक्राइब हुआ था, उसमें डेट वगैरह अपेंड करके मेरे पास फ्रंट एंड के क्लाइंट के ऊपर भी मेरे पास लाइट का इवेंट आ गया। इस तरह से, इसी तरह से जो है मैं इसको लाइट को ऑफ करना चाहूँ तो मैं लाइट को ऑफ करके भी जो है मैं इसको लाइट ऑफ कर सकता हूँ इस तरह से। तो HTTP से जो है मैंने कन्वर्जन कराई HTTP टू MQTT वाली। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि मुझे कोई और थर्ड पार्टी कह लें कि प्रोटोकॉल यूज़ नहीं करना पड़ा। मैंने HTTP और MQTT प्रोटोकॉल को जस्ट यूज़ करते हुए फ्रंट एंड का भी पूरा काम हैंडल कर दिया और बैक एंड वाले भी पूरी फंक्शनैलिटी एडप्ट कर दी। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस के अंदर जो है हम आगे इसमें जब MQTT हम डेटाबेस का काम करेंगे तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी करा के फिर ये सारा जो इवेंट हमारे पास अभी आ रहा है, जो कंसोल हो रहा है सिर्फ डीबग के ऊपर, उसको हम जैसे हमने नोड.जेएस के अंदर डेटाबेस में सेव कराया था वही सारा डेटा जो है हम डेटाबेस में भी सेव कराएंगे और इसके अलावा फ्रंट एंड की एप्लीकेशन के अंदर भी जो है हम उस डेटा को रिसीव करेंगे। तो होपफुली जो है आपको MQTT की नोड्स का इस्तेमाल समझ आ गया हो कि नोड.जेएस के अंदर आप किस तरह से MQTT की नोड्स को यूज़ करके सब्सक्राइब एंड पब्लिश वाला काम कर सकते हैं। देखिए वही पूरा काम है जो मैंने नोड.जेएस की बैकएंड की जब मैं आपको सीरीज़ पढ़ा रहा था उसके अंदर, तो उसमें सारा यही काम मैंने कराया था। तो ये सारा काम जो है आप इजीली नोड.जेएस के ऊपर कर सकते हैं
और किसी बैकएंड सर्वर की ज़रूरत नहीं है, बस आपने नोड.जेट को समझना है, नोड.जेट को कॉन्फ़िगर करना है ड्रैग एंड ड्रॉप करके और इसको यूज़ करना है। इस तरह से जो है हमारा पूरे ये कह लेंगे IoT की एप्लीकेशन सिंपल हम बना सकते हैं नोड.जेट को यूज़ करते हुए, हमें ज़रूरत नहीं किसी बैकएंड लैंग्वेज की। तो होपफुली जो है मेरी आपको वीडियो समझ आई हो, MQTT का आपको पब्लिश सब्सक्राइब करना समझ आ गया हो नोड.जेट के ऊपर कि किस तरह से करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक दें, मुझे मेरे साथ शेयर करें अपने आइडियाज़ को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ जो है हमें सोशल मीडिया के ऊपर भी हमें फॉलो करें, फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, लिंक्डइन के ऊपर हमारे पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम के ऊपर हमारे पेज को जो है फॉलो करें, लाइक करें ताकि हमारे सोशल मीडिया के थ्रू भी जो है आपको अपडेट्स मिलती रहे। और इस वीडियो को हम करते हैं, अल्लाह हाफिज़।